तो यह सबसे अहम बात जो गौरव निकल के आ रही है कि जो उनके ओएसडी हैं, जब वो दिल्ली के दौरे पे होते हैं तो उनके साथ हमेशा चलते हैं नरेंद्र भामरी, वो उस गाड़ी में जरूर मौजूद थे, सबसे आगे वो बैठे हुए थे। और ये जरूर कहा जा रहा था कि अगर वो निकलेंगे तो उनकी बाइट होगी या वो मीडिया से बातचीत करेंगे, तो वो अभी निकले हैं नहीं निकले इसके लिए कन्फर्मेशन कुछ दिन में हो जाएगी। लेकिन ये तय है कि वो अंदर बैठे हुए थे, उनकी मुलाकात हुई है। कल को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, कल कांग्रेस का कोई बड़ा नेता बीजेपी में शामिल हो सकता है, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। वो नेता कौन होगा इस पर अभी कंफर्मेशन नहीं है कि कौन सा नेता उन पर शामिल होगा, लेकिन जो मुलाकात है इसके कई सियासी माने, क्योंकि अभी के जो हालात हैं उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह पूरी तरह से हाशिए पे चल रहे थे, काफ़ी दुखी महसूस कर रहे थे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने कुछ भी बोला नहीं था। जब वो दिल्ली पहुंचे थे उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि वो किसी नेता से मुलाकात नहीं करेंगे, जो उनकी इस बार की जर्नी है पॉलिटिकल जर्नी नहीं होगी। लेकिन इस बार उन पॉलिटिकल क्या कह सकते हैं, कांग्रेस के लिए बड़ा झटका था। कांग्रेस भी इस बात को लेकर कांग्रेस ने भी इस बात का अंदाजा नहीं लगाया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात हो सकती है। इसलिए कयास जरूर वहाँ से लगाया जाता है। कांग्रेस को कल जो स्टेटमेंट दिया गया तो उसके बाद उनको लगा था कि हो सकता है उनकी मुलाकात नहीं हो, क्योंकि पंजाब के जो भी हालात हैं, आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में बीजेपी वहाँ पे अपनी सियासी जमीन तलाश रही है। वैसे में अगर उनको कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसा बड़ा चेहरा मिलता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि किसान आंदोलन के नाम पे बीजेपी की वहाँ जमीन एक तरह से खिसकती हुई दिख रही थी और ऐसे में उनके पास उनको एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो चेहरा और जिस चेहरे को आगे करके वो चुनाव लड़ सके। क्योंकि कांग्रेस के लिए जिस तरह से अंदरूनी खिंचान चल रही थी, लगातार लड़ाई हो रही है और अभी भी जो मामला है कांग्रेस के अंदर सुलझाया नहीं जा चुका है। अभी भी जिस तरह से वहाँ पे नवजोत सिद्धू हो या फिर पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच तकरार हुए थे, नवजोत सिद्धू को लेकर भी आलाकमान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो उनको मनाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस तरह तकरार दिखते रहे तो नवजोत सिद्धू की जगह किसी और को वहाँ का प्रधान भी बना सकता है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात जो उनके अमित शाह से हुई है उसके कई सियासी माने हैं और कांग्रेस इस पर जरूर जो उसके रणनीतिकार होंगे उस पर जरूर वो विचार करेगी कि आने वाले दिनों में या फिर इसके लिए क्या रणनीति बनाई जाए। जी तो ये मुलाकात खत्म हो चुकी है, ये कंफर्म है। देखिए गौरव, हालांकि उनके जाने के विजुअल्स नहीं मिले हैं, लेकिन ऐसा माना जा सकता है कि मुलाकात खत्म हो गई है, क्योंकि जिस गाड़ी से वो आए थे उनकी वो गाड़ी निकल गई है। 2 गाड़ियां आई थी, 2 गाड़ियां जा चुकी हैं। पहले हालांकि उनकी तरफ से मना किया जा रहा था कि कोई मुलाकात होगी नहीं, किसी भी तरह की कोई पॉलिटिकल उनकी विजिट नहीं है, लेकिन उनकी जो मुलाकात हुई है उससे जरूर कहा सकता है कि जो पॉलिटिकल स्टेप की बात कर रहे थे, जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं या फिर उनकी जो प्लानिंग है वो हो सकती है। तो वो माना सकता है कि एक प्लानिंग के तौर पर ही कह सकते हैं कि एक अगर वहाँ पे जाते हैं, उनसे अगर मुलाकात होती है। सूत्र ये बता रहे हैं कि कल बीजेपी में किसी बड़े नेता की ज्वाइनिंग हो सकती है, लेकिन वो नेता कौन होगा इस पर चुप्पी साधे हुए। मुलाकात हुई है, ये कन्फर्म है, करीब 1 घंटे की मुलाकात हुई है। बातचीत क्या हुई है इसके बारे में थोड़ी देर के बाद पता चल जाए कि अंदर मुलाकात में कौन कौन मुद्दों पर बातचीत हुई है, क्या सियासी मुलाकात उन्होंने क्या बातचीत की है, क्या किसानों का मुद्दा उठाया। क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक मंझे हुए राजनेता हैं, वो जानते हैं कि अगर उनको पंजाब की सियासत करनी है तो ऐसे में किसानों के मुद्दे को आगे रखना होगा। तो क्या उस मसले पर उन्होंने बात की है, क्या उनको कोई आश्वासन दिया गया, इसकी जानकारी कुछ देर बाद मिल पाएगी। जी तो अभी ये भी खबरें आ रही हैं रवि के मीटिंग चल रही है, जो नरेंद्र भामरी हैं उनके एडवाइजर रहे हैं सरकार में, उन्होंने ये जानकारी दी है कि अभी मीटिंग चल रही है। तो हो सकता है अभी कैप्टन अमरिंदर अंदर ही हो, जैसे आप बता रहे हैं कि अभी गाड़ियां गई हैं बाहर लेकिन कैप्टन अमरिंदर बाहर नहीं निकले हैं। तो काफ़ी चीज़ें इसमें हो सकती हैं, डेवलपमेंट्स नहीं, और जिस लिहाज से या जिस एंगल से हम बात कर रहे हैं उसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू पर आकर महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ मिलकर कुछ ऐसा कोई प्लान करते हैं या अगले दिनों में, क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट जो है, जो किसान आंदोलन इस समय दिल्ली के बॉर्डर्स पे चल रहा है, वो सबसे अहम है और जब तक उसका कोई हल नहीं होता तब तक तो ये कैप्टन अमरिंदर के लिए बड़ा स्पष्ट है कि वो बीजेपी में किसी तरीके की कोई शमूलियत नहीं करेंगे या इस तरीके से नहीं जाएंगे, या फिर उनको कोई प्रॉमिस होगा ऐसा कि हम ये फैसला ले रहे हैं उसके बाद अमरिंदर कोई अपना अगला मूव कर सकते। अब बिल्कुल देखिए गौरव, ऐसा माना जाता रहा है कि राजनीति परसेप्शन के आधार पर होती है।
पंजाब में ये जरूर परसेप्शन बीजेपी को लेकर है कि वो किसान का जो बिल है उस मसले को लेकर कहीं ना कहीं किसान विरोधी है, इस तरह का परसेप्शन है। ये बात कैप्टन अमरिंदर सिंह भी जानते हैं। उनको पता है कि अगर पंजाब में उनको अपनी सियासत आगे करनी है तो ऐसे में किसानों के मसले को उनको पहले सुलझाना होगा। हालांकि यह भी स्पष्ट नहीं है कि उनको अमित शाह के अंदर जो बातचीत हो रही है, जो चल रही है, उसमें उनको किस तरह का आश्वासन मिला है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इस बात को जानते हैं कि पंजाब की राजनीति में अगर किसानों के मुद्दों को नहीं सुलझाया जाता है, उनकी आवाज़ को नहीं उठाई जाती है, तो आने वाले दिनों में उनकी राह आसान नहीं होगी। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कांग्रेस भी इस बात को समझती है कि कांग्रेस के लिए जो एक बड़ा चेहरा था कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो उनसे छिटक चुका है, क्योंकि अभी के हालात में जो उनकी मुलाकात हुई है वो भी उनके विपक्षी दल, जो मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पे कह सकते हैं, उनसे, उनके नेता से जो उनकी मुलाकात हुई है, तो उससे कांग्रेस के रणनीतिकार भी इस बात को समझ रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी बनाएं या फिर पार्टी से अलग हो जाएं। कांग्रेस के लिए जो वहाँ हालात है, कांग्रेस को पहले ऐसा लगता था कि वहाँ पे विन विन सिचुएशन उनके लिए है, 2022 में उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं होने वाली हैं। लेकिन जो राजनीतिक घटनाक्रम वहाँ लगातार बदले, पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया, चरणजीत चन्नी को वहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया गया, और उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा होना, तो ये तमाम जो घटनाक्रम है उससे साफ तौर पर दिख रहा है कांग्रेस फिलहाल खुद की जो अंदरूनी खिस्तान है उससे बाहर नहीं निकल पा रही, और ऐसे में एक तलाश की जा रही है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है वो एक सियासी, उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके जरिए वो अपनी पारी की जो दूसरी पारी उसको शुरुआत कर सके। वो इस बात को समझते हैं कि अगर बीजेपी के साथ वो जाते हैं तो किसानों का मसला एक ऐसा मसला है जो बड़ा मसला है, जिस मसले पर उनको आश्वासन चाहिए होगा। अगर केंद्र सरकार की तरफ से कोई बड़ा आश्वासन उनको मिलता है तो उसके बाद ही कोई अपने सियासी कदम उठा सकते हैं। जी बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। केंद्र सरकार वालों जे कोई ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਤੋਂ। ਪੰਕਜ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੂਵ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੂਵ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਾਈਲ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਦੋ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਅਮੂਮਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਸਿੰਧਿਆ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 20+ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਨੇ। 5 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ? ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ